वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं विकास सिंह सर मैथ्स की क्लास लेके पुनः उपस्थित हो चुका हूं और रात के 12:18 कंप्लीट हो रहे हैं। आपको मालूम है कि 9 बजे वीडियो आप तक पहुंच जाता था, लेकिन किसी कारणवश आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इसलिए फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ को एकदम सीख लेना है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। पार्ट थ्री में हम आज कुछ नए टॉपिक को लेके चलेंगे। पार्ट 1 में परिभाषा और फार्मूला पढ़े, पार्ट 2 में हमने कुछ सवाल पढ़े हैं और पार्ट 2 के ही टाइप की सवाल थोड़ा सा उसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो क्लास सवाल ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 8, 9 तथा 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। चलिए सॉल्व करिए क्लास। चलिए आंसर आ गया? नहीं आया? चलिए ध्यान दीजिए क्लास। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको करना क्या है? अभी तक आपने क्या ध्यान दिया था? अभी तक आपने सवाल में ये कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिस 8, 9, 10 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9 तथा 10 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। सवाल में पैटर्न क्या चेंज है? कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब बात समझिएगा। जैसे हमने कहा कि कोई संख्या एनी नंबर, जैसे कोई संख्या की बात करते हैं 12, कोई संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त हो रही है, 12 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तब क्या कहेंगे आप? 12 के गुणज, 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाई 36। लेकिन यदि मैं कहूं कोई संख्या 12 से भाग देने पर, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तब आप क्या करेंगे? जो ये इसका मान है उसी में 3 जोड़ दीजिए। 12 3 15, 24 3 27, 36 3 39। बात समझ में आ रही? तो हम कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हैं? अब आपको कुछ नहीं करना, ये सोचना है कि पहले तो पूर्णतया विभक्त वाली संख्या मिल जाए। उसके लिए क्या करेंगे? 8, 9, 10 का एलसीएम कितना होगा क्लास? 8, 9, 10 का एलसीएम 8, 9, 10। 2 से सॉल्व करेंगे। किससे? 2 से। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। फिर 2 से सॉल्व किए, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 5। फिर 2 से, 2 एकन्नम 2, 9, 5। फिर 5 से 1,
9 1, फिर 9 से कर दें या तो 3 से आप करिए, 3 एकन्नम 3, ये कंप्लीट। अब आपका आंसर क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 त्रिका 9 पचे 45, दूना 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, कितना आ गया? 360। अब जब क्लास से इसका एलसीएम 360 प्राप्त हुआ, एलसीएम क्या प्राप्त हुआ? 360। अब लेकिन कहा क्या गया है, सवाल को पढ़िएगा एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 8 9 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब 8 से 9 से 10 से तीनों से कौन सी ऐसी संख्या है जो कटेगी? 8 9 और 10 तीनों से कौन सी संख्याएं डिवाइड होगी? तो आपने क्या किया? एलसीएम निकाला, हमें संख्या क्या प्राप्त हुई? 360। इसका मतलब 360 जो है वो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी विभाजित होगा। जब तीनों से कटने वाली संख्या क्या मिली? 360। अब कह रहा है 8 से जब हम भाग देंगे तो इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। आंसर कितना बचना चाहिए? लेकिन सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार समझिए, बार बार नहीं समझना। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या पूर्णतया विभक्त हो। 360 तो कटेगी, इसका मतलब इसमें से क्या कह रहा था? संख्या में से 5 घटाने पर, इसी में आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त होगी? 360 प्लस 5 बराबर 365। अब ध्यान दीजिए, अब आपके प्रश्न क्या बने? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर, जिसमें से 5 घटाने पर 8 9 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 8 9 10 से कौन सी संख्या विभक्त हो रही थी? 360। अब 365 में 5 घटाएंगे तो 360 है तो प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? चलिए ध्यान दीजिए, अगली सवाल आप लगाइएगा, नोट करिए जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए, अगली सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 जोड़ने पर, जिसमें 3 ऐसे लिख दीजिए, जिसमें 3 जोड़ने पर बची शेष संख्या, 3 जोड़ने पर बची शेष संख्या 7 12 15 से 3 जोड़ने पर बची शेष संख्या 7 12 तथा 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। चलिए अब ध्यान देते हैं कि इसमें करना क्या है।
अभी तक आपसे पिछले प्रश्न में कहा गया कि 5 घटाने पर और यहां कहा गया 3 जोड़ने पर। सवाल को एक बार पढ़िए, उसके बाद चालू करिए। कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि ऑफलाइन वीडियो में भी इस तरीके से रुक रुक के सर पढ़ा रहे हैं, जैसे लग रहा है वो सॉरी ऑनलाइन क्लास में भी इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुक रुक के पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको समझ में आए। बहुत सारे चैनल हैं जिस पे आप 30 सेकंड में सवाल समझते हैं, 2 सेकंड में भूल जाते हैं। क्लियर? तो 30 सेकंड में पढ़ी हुई चीज़ 2 सेकंड में भूल जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, 7, 12, 15 का क्या करेंगे, एलसीएम। 7, 12 और 15 का एलसीएम। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, और 15। सबसे पहले किससे सॉल्व करते हैं, 2 से। बहुत बढ़िया, 2 से किए, 7 नहीं कटा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 कट गया, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से सॉल्व करते हैं, 7, 3 1 3, 3 5 15। फिर 5 से क्लास 7, 1 और 1। फिर क्लास 7 से 1 1 1। तो 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 का मान कितना आएगा, कैलकुलेशन करिए। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, 40 14 त्रिक 42, 420। कितना आ गया, 420। अब क्लास सवाल को एक बार पुनः पढ़िएगा आप कि सवाल में कहा क्या गया है। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर, जिसमें 3 जोड़ने पर 7, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब क्लास आपका आंसर सही क्या होना चाहिए, 420। लेकिन ये कब, सवाल जो कहा गया कि एक ऐसी डिजिट है जिसमें 3 जोड़ दें। अब कोई संख्या ऐसी है जिसमें 3 जोड़ दें तो 420 प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या कोई ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें तो 420 हो जाए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या 420 माइनस 3, तो कितना आ गया, 417। राइट आंसर। क्लियर? जब जोड़ने की बात करें तब घटा देंगे, जब घटाने की बात करें तो जोड़ देंगे। नोट कर लिए क्लास? चलिए, ना नोट कर पाए, बहुत तेजी के साथ इरेज कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्लास इसी में एक टाइप और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, टेट के एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। सवाल इस प्रकार है, एक बार मैं ओरल बोलता हूं। सवाल इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 14, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 10, 14, 10, 12, 14 शेष प्राप्त हो। तो सवाल मैं लिख रहा हूं यहां पे क्लास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 14, 16 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 10, 12, 14 शेष प्राप्त हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एक शेष प्राप्त होता था, कोई एक संख्या। लेकिन अब यहां जितनी संख्या है उतने शेष प्राप्त होते हैं। इसका कहने का मतलब है जब किसी संख्या में 12 से भाग देते हैं तब शेषफल 10 मिलता है। जब उसी संख्या में 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में 16 से भाग देते हैं तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। तो संख्या कौन सी होगी? नोट करिए सवाल और जल्दी आंसर बताइए। नोट कर लिए? चलिए अब ध्यान देते हैं क्लास। सबसे पहली बात होती है कि कोई संख्या ऐसी है जिसमें हम 12 से भाग करते हैं तो 10 शेष बच रहा है, 14 से भाग देते हैं तो 12 शेष बच रहा है और 16 से भाग देते हैं तो 14 शेष बचता है। तो सबसे पहले आपके यहाँ एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछेगी, इसमें करते क्या है? जब 12 से भाग दे रहे हैं तब शेष कितना बच रहा है? 10। अंतर कितने का? 2 का। 14 से भाग देते हैं तो 12 शेष, ये संख्या है और ये शेष। तो हमने क्या देखा? फिर भी अंतर 2। 16 में भाग दिया जाता है 16 से तो 14 शेष बचता है, फिर भी 2। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे की जो डिजिट है, आगे की 12, 14, 16, इसी का एलसीएम ले लेना है। 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 एकन्नम 2। 3 से 3 एकन्नम 3, 7 नहीं 1। फिर पुनः 7 से 1 1 1। आपका आंसर क्या? 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूनी 84, 8 दूनी 16, 164, 164 दूनी 164 दूनी 228। कितना आ रहा है? एक बार पुनः कैलकुलेशन करिए आप लोग। 7 त्रिक 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 हाँ 84 चौका गलत हो रहा है, 336। वेरी गुड। तभी 184 की जगह 82 हो गया था, इसलिए समस्या हो रही थी। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 सत्ते 336। लेकिन अब आपको करना क्या है? ये 336 में 12 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, 14 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, 16 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। लेकिन बचना कितना चाहिए? जो 12 से भाग दें तो 10, 14 से भाग दें तो 12, 16 से भाग दें तो 14। अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 336 माइनस 2। जितना अंतर आया हो उसी को घटा दीजिए, आपका आंसर 334। क्लियर? अब क्लास ना समझ में आया हो तो आप एक बार पुनः चेक करिएगा। 334 में 12 से भाग देंगे तो देखिएगा 10 शेष बचेगा, 14 से भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, 16 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा। क्लियर? नोट करिए जल्दी। नोट कर लिए? चलिए
आगे ध्यान दीजिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है तथा उनका मासापा 7 है, तो लासापा क्या होगा? लासापा क्या होगा? चलिए सवाल को पढ़िए एक बार और तुरंत आंसर बताइए। अब ध्यान दीजिए क्लास, थोड़ा सा मैं सामने आ रहा हूं। अब जैसे भी इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है और मासापा इतना दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि मासा क्या है। मासा जो होता है सभी संख्याओं का गुणज होता है। मासा क्या होता है? सभी संख्याओं का गुणज होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि दो संख्या सभी अनुपातों का 12 और 14। अब आपको पता है 12 और 14 का मासा कितना आएगा? 2। मासा कितना आया? 2। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6:7। अब हमें अगर संख्या ज्ञात करनी है, संख्या पहले हमारी 12 और 14 थी, अब हम मासा से गुणा कर दें। 6 दूनी 12, 2 7 14। इसका मतलब जब भी अनुपात में दिया हो मासा से हम गुणा करते हैं तो सीधे सीधे आपका क्या मिलता है? उत्तर। क्या मिलता है? उत्तर। क्लियर? अब लासापा पूछे तब भी क्या करते हैं? लासा के लिए अब हम दोनों संख्या मिल गई। चलिए इसको थोड़ा सा हम ओरल समझाते हैं पहले, या तो हम पेन का सहारा लेते हैं। माना संख्या आपकी भाषा में, माना संख्या बराबर 3x × 4x। क्लियर? अब जैसे यहां पे हम 3x और 4x मान लिए, ये जो x है ये है क्या? अब यहां पे आप समस्या खड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हमें जो भी दिया गया है x की वैल्यू क्या होगी? किसी संख्या में वो मासा का ही केवल गुणा होता है। क्लियर? तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 4 या 7 जो भी दिया गया है। तो इस प्रकार जब आपको पता है कि मासा गुणा में दिया गया है तो 7 7 त्रिक 21, 4 गुणे 7 28। हमारी संख्या क्या मिली? 21 और 28। अब आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब क्लास यहां पे ध्यान दीजिए, पहली संख्या आपको क्या मिली? 21, दूसरी संख्या 28, लासा मुझे ज्ञात करना है, मासा कितना? 7। 21 गुणे 28 बटे 7, ये गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में। अब ये 7 चौक 28, 21 चौक 84। आंसर आया कि नहीं आया? आंसर तो मिला। लेकिन क्या इतना लंबा प्रोसेस आपको एग्जाम में करना है? नहीं करना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है? अभीष्ट लासा, या तो आप लिखेंगे लासापा बराबर, लासापा बराबर सूत्र होता है अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा गुणे मासा। अनुपात कितने हैं? 3 गुणे 4 गुणे मासा। 4 3 12 गुणे 7 बरसते 84। डायरेक्ट लिख दीजिए 4 3 12 बरसत 84।
आंसर वही आया कि नहीं आया? लेकिन ये कुछ सेकंड की बात थी। चलिए अब ध्यान दीजिए, यदि इसी में मासा के स्थान पे लासा कहा गया हो, क्या कहा गया हो? लासा। चलिए इसको इरेज करते हैं। हमने क्या कह दिया? यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है तथा उनका लासापा 56 है, तो उनका मासापा क्या होगा? तो मासा क्या होगा? चलिए अब क्लास जब मासा की बात करें, किसकी बात करें? मासा की। तो मासा बराबर आपका सूत्र होता है, लासा की वैल्यू कितनी दी गई है? लासा बटे अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा। अब यहां पे जो एलसीएम की बात कही गई, किसकी बात कही गई है? एलसीएम की। जो एलसीएम की वैल्यू दी गई उसको आप यहां जैसे एडिट करते हैं, 56/7 × 8, 56/56 कट गया। इसका मतलब मासा कितना आएगा? 1। मासा कितना आएगा? 1। चलिए नोट कर लिए क्लास, इरेज कर दें। अब हम ओरल लिखते हैं ऐसे। ओरल हमारा, चलिए ध्यान दीजिए, अनुपात दिया है 3:4 और मासा दिया गया है 12। तो संख्याएं क्या होगी? अनुपात दिया है 7:6, लासा दिया गया है 42, तो मासा क्या होगा? अगली सवाल, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 हो, मासा दिया गया है आपको 4, तो संख्याएं अगला प्रश्न, 12:17 लासा दिया गया है आपको, कुछ भी लिख लीजिए। इसका कैलकुलेशन लासा पर 144 दिया गया है, 144 17। चलिए यहाँ पे मासापा कर देते हैं, मासापा 5, तो लासापा। नोट करिएगा क्लास, और इन सब सवालों को ईमानदारी से घर पे लगाइएगा आप, और घर पे बैठे हैं आप, अभी तत्काल लगाइए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखिए। क्लास अगला वीडियो आपको जो भी मिलेगा टेट, सीटेट, सुपर टेट के रिपीटेड प्रश्न के मिलेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे उसमें रिपीटेड प्रश्न होंगे कि जो विगत वर्षों में 7 साल 8 साल के एग्जामों में पूछे गए हैं, उस सवाल को आपके बीच में उपस्थित कराया जाएगा और आपको उस सवाल को एकदम मन लगा के पढ़ना है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। ओके क्लास, नमस्कार।